हेलो मेरे फार्मर्स भाइयों, स्वागत है आपका शमा पोल्ट्री फार्म के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज है हमारे फार्म का डे 15 और जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं चुनौतियां भी बढ़ती जा रही है, खास करके इस ठंड के मौसम में। आज हम देखेंगे 15वें दिन फार्म पर कौन से बड़े बदलाव करने ज़रूरी है ताकि मुर्गियों की ग्रोथ ना रुके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का काम। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले फार्म के बाहर का काम निपटाते हैं। आप देख सकते हैं हम फार्म के चारों तरफ की अनवांटेड ग्रास यानी जो जंगली घास है उसको साफ कर रहे हैं। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये घास नमी यानी मॉइस्चर को पकड़ती है और कीड़े मकोड़ों का घर बनती है। तो दोस्तों इसी के साथ साथ हम पर्दे को भी बांध रहे हैं। पर्दे को बांधने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं केबल टाई। ये प्लास्टिक की टाई होती है जो कि ख़ास तौर से इलेक्ट्रिक कामों में यानी लाइट फिटिंग के कामों में इस्तेमाल की जाती है। ये बहुत ही सस्ती होती है और बहुत ही आसानी से यूज़ की जा सकती है। अगर हम रस्सी यानी रोप का इस्तेमाल करते तो उसको बांधना पड़ता और जो वक्त गुजरने के साथ बारिश में या धूप में जल्दी ख़राब भी हो जाती। इसका फ़ायदा ये है दोस्तों कि ये जल्दी से बारिश में या धूप में ख़राब भी नहीं होंगी। और हम पर्दे को क्यों बांध रहे हैं दोस्तों, इसकी दो वजह है। सबसे पहले कि पर्दा नीचे लटका हुआ होता था जो कि बारिश से या फिर नमी से मिट्टी की वजह से ख़राब हो रहा था, और दूसरी वजह यह है कि सर्दियों में वो नीचे से खुला होने की वजह से ठंडी हवाओं के झोंके बिल्कुल शेड में चले जाते थे और ये चूज़ों के जो लेवल है उस तक के मैच करता था, तो डायरेक्ट चूज़ों को उसकी हवा लगती थी। इससे अंदर का एनवायरनमेंट भी नहीं बन पा रहा था और चूज़ों को भी ठंड लग रही थी। तो इसके बांधने से अंदर हवा नहीं पहुँचेगी और शेड का हमारा पर्दा ख़राब भी नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शेड में हमने एक दिन पहले रात में राइस हस्क को फैला दिया था क्योंकि दोस्तों डे 15 है और अब हमको चूज़ों को जगह देना है, चूज़ों के लिए जगह बड़ी करनी है। दोस्तों अब तक के हम चूज़ों के लिए 0.5 स्पेस दे रहे थे, लेकिन अब हमको देना है 0.75 से लेके 0.80 यानी जगह को बड़ा करना है। तो राइसर्स फैला दिया है दोस्तों और हमने ड्रिंकर्स और फीडर्स लगा दिए हैं और ड्रिंकर्स का पानी भी स्टार्ट कर दिया। ये हमारा ऑटोमेटिक ड्रिंकर्स है। वहाँ से कॉक ऑन करने के बाद में यहाँ पे सीधा पानी आ रहा है। अब हम इसको चेक करेंगे कि सारे ड्रिंकर्स सही तो नहीं है, कहीं से लीकेज है या कुछ, और अगर ये पूरे भर जाएंगे तो इसके बाद में हम इसके अंदर जो धूल वगैरह मिट्टी है उसको साफ़ कर देंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों हमने फीडर्स में फीड भी डाल दिया है और चिक्स को यहाँ पे लाने से पहले हमें सारी तैयारी करना है। चिक्स बाजू में है दोस्तों, जो डिवाइडेशन आपको दिख रहा है बीच में पार्टीशन, उसके उधर की साइड में चिक्स है, उसके लिए जगह बड़ी करनी है। फीड जो हम यूज़ करेंगे दोस्तों, क्योंकि डे 15 स्टार्ट हो चुका है, फीड अब हमारा स्टार्टर फीड होता है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें एनर्जी और प्रोटीन की मात्रा बराबर होती है क्योंकि चिक्स की बढ़ती ग्रोथ को देखते हुए उनकी हड्डियों का और मसल का बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सब कामों को करते हुए हो चुकी है शाम, और शाम के होते ही हमने पर्दों को ऊपर कर दिया है। जो पर्दे नीचे थे दिन में हम उसको ऊपर कर चुके हैं, और जैसे कि आपको पता है जो पर्दे नीचे थे हम उनको बांध नहीं सके थे क्योंकि पर्दे जब तक ऊपर नहीं होते हम उनके बराबर से मेजरमेंट नहीं ले पाते कितना पर्दा बांधना है कितना छोड़ना है, इसलिए हम उनको अधूरा छोड़ चुके थे। अब वही पर्दे का काम हम कंप्लीट करेंगे। डॉगेश भाऊ की सुपरविज़न में हम काम कर रहे हैं। हमारा ये कुत्ता है, बहुत ही ज़्यादा खूंखार नहीं है लेकिन बस काम चलो है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा शेड 2। इसके अंदर हमने राइस हस्क फैला दिया है। दोस्तों राइस हस्क आपको सर्दियों में इंसुलेटर का काम करता है, यानी वो जो ज़मीन की सर्दी होती है उसको ऊपर नहीं आने देता और चूज़ों के अंदर गर्मी बनाए रखता है ताकि वो सर्दी के मौसम में ठंड की वजह से परेशान ना हो और ठंडा फर्श उनको परेशानी ना दे। इसी के साथ साथ वो शेड में बनने वाले अमोनिया गैस को भी रोकता है और शेड के अंदर की जो नमी होती है उसको भी सोखता है, और चिक्स के लिए स्ट्रेस फ्री और एक अच्छा सा हेल्दी एनवायरनमेंट बनाता है जिस पे चिक्स बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेता, आराम से घूमता है, जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। दोस्तों राइस हस्क कुछ इस तरह से होता है। हमारे इधर 6 रुपये से लेकर 8 रुपये किलो का राइस हस्क मिलता है। आपके इधर कितने में मिलता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शेड 1 की तरह शेड 2 में भी हम सारे काम सेम कर चुके हैं। फीडर्स में फीड डाल चुके हैं। ड्रिंकर्स का पानी चालू करके हम ड्रिंकर्स चेक कर चुके हैं कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है।
सब में पानी बराबर से आ रहा है या नहीं, और साफ़ सफाई भी हम ड्रिंकर्स की कर चुके हैं। तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम काम की तरफ, जिसके लिए सुबह से ये सारी तैयारी की जा रही थी। अब हम चूज़ों को, चिक्स को नए राइसर्स की तरफ हम उनको रास्ता खोल देंगे। यानी जो हम डिवाइडेशन जो था बीच का, हम उसको हटा दिए हैं। अब आप देख सकते हैं चूज़े धीरे धीरे नए राइसर्स की तरफ आ रहे हैं। चूज़े दोस्तों स्वाभाविक तरीके से अगर देखा जाए तो डरपोक होते हैं। वो किसी भी नई जगह पे, नई एरिया में आसानी से जाते नहीं हैं। तो इसीलिए हम उनको पीछे से हल्का सा भगा देंगे ताकि वो नए एरिया में चले जाए, क्योंकि वहाँ पे ताज़ा पानी है, फीड भी डाला हुआ है, वो पीने के लिए लग जाए। तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों, उनको भगाने के बाद में हमारे चूज़े नए राइसर्स में बिल्कुल आ चुके हैं। वो बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं दोस्तों नए राइसर्स के आने के बाद। तो इसी के साथ दोस्तों आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था एरिया बढ़ाने का, हम वो कर चुके हैं। दोस्तों एरिया बढ़ाना इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि चूज़े हमारे अब बड़े हो चुके हैं, उनको ज़्यादा जगह की ज़रूरत है और ज़्यादा फीडर्स और ड्रिंकर्स की, ताकि उनकी ग्रोथ में जल्द से जल्द वो वेट गेन करने लग जाए, ग्रोथ अच्छी होने लग जाए। अब जो एरिया में चूज़े थे वहाँ पे हम अब फीड डाल देंगे, जो बचा हुआ फीड था। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों चूज़े हमारे किस तरीके से फीड खा रहे हैं। ये नया एरिया है, नए राइसर्स का एरिया है, वहाँ पर हमारे चूज़े बिल्कुल अब सेट हो चुके हैं। अब तो काम सारे ख़त्म हो चुके हैं और अब हमारा वक्त है घर जाने का। रात हो चुकी है, पर्दे सारे ऊपर चढ़ चुके हैं, अंदर कोई हवा नहीं आ रही है। लेकिन घर जाने से पहले हम जो चूज़े कोनों में जमा हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, उनको भगा देंगे ताकि वो भी आगे चले जाए और फीड खाने लग जाए और उनको भी नया एरिया और बड़ा एरिया पता चल जाए। तो घर जाने से पहले एक और इम्पोर्टेंट काम हमें करना है दोस्तों, वाटर टैंक जो होता है उसको भर देना है ताकि रात में पानी ख़त्म ना हो। तो दोस्तों ये था हमारे फार्म का डे 15। सर्दियों में आपकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत, जैसे कि पर्दों को सही बांधना और लीटर को सूखा रखना, आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ, ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।